आप ध्यान से देख लीजिए, इन तमाम हिंदूवादियों को आप जब करीब से देखेंगे, इनकी हरकतों का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा, आपको इस बात के प्रमाण मिल जाएंगे कि हमारे भारत माँ के सीने पर रहने वाले, भारत माँ का नाम लेने वाले और प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले ये लोग पाखंडी हैं। इनको नफरत सबसे है, खुदा की कसम इनको सबसे नफरत है। किसी के लिए ये मोहब्बत में नहीं खड़े होंगे। और ये राम के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर संगठन बनाते हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। हिंदुत्व का मतलब इनका ये होता है बस मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को मारना और मोदी मोदी, योगी योगी, अमित शाह करना, आरएसएस करना। आप सोचिए, ईसाइयों से नफरत। यही ईसाई कल तक तालियां बजाते थे मुसलमान जब पिटते थे। आज जब इनको ही छेदा जा रहा है तो इनको एहसास हुआ, मैं भूलूंगा थोड़ी ना इन ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ क्या किया, धोखा किया। ईसाइयों ने मुसलमानों को बिल्कुल ऐसे इग्नोर किया था कि हम तो मजे में भाई, पिट रहे। आज इनका नंबर लग गया। लेकिन मैं बोलूंगा तुम्हारे लिए जुल्म हो रहा है तुम पर भी। जैसे ही आप देखें किसी गैर हिंदू का त्यौहार करीब आता है, इनकी धार्मिक भावनाएं आहत होना शुरू हो जाती हैं। ये अपने धर्म का प्रचार तो कर नहीं पाते, कुछ हो तब करेंगे ना प्रचार। ये क्या करते हैं, ये भारत का माहौल खराब करते हैं, ये मुल्क का माहौल खराब करते हैं। अब आज जैसे क्रिसमस डे है, तो इन्होंने पहले से ही अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तान में, भारत में ईसाइयों पर हमले शुरू कर दिए। कल बताया था, दिखाया था मैंने, छत्तीसगढ़ में ईसाई परिवार के मकान को जलाकर राख कर दिया हिंदुओं ने। ठीक, अब इसी संगठनों ने, जो हिंदूवादी संगठन है, अगर कोई आपका जान पहचान का हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, या मान लीजिएगा वो किसी का कत्ल करेगा आगे, या कत्ल कर चुका है, या क्राइम वो करने वाला है, या क्राइम कर चुका है, ऐसे हिंदू जो संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों और ईसाइयों और दलितों के खिलाफ क्राइम कर रहे हैं। समाज में ऐसे हिंदू भी हैं जो इन सब चीजों को देखकर परेशान हैं, विचलित हैं कि ये हिंदुत्व नहीं है। ठीक, अब बरेली के अंदर एक चर्च के बाहर ये परेशान संगठन पहुंच जाता है और वहां जाकर हनुमान चालीसा तालियां पीट पीट के पढ़ना शुरू कर देते हैं। सिर्फ ये टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मुसलमानों का त्यौहार आता है तो मस्जिद के बाहर पहुंच जाते हैं, ईसाइयों का त्यौहार आता है तो ये चर्च के बाहर पहुंच जाते हैं। अपने त्यौहार में भी ये दूसरों के ही मस्जिद और दूसरों के ही गिरजाघर और धर्म स्थलों के बाहर जाते हैं, अपने मंदिर नहीं जाते। देखिए, देख लिया भाई, हिंदूवादियों की असलियत खुल चुकी है। इन्हें किसी से मोहब्बत नहीं है, इन्हें सबसे नफरत करनी है। यही है हिंदुत्व। सबसे नफरत करो, सबका विरोध करो, सबको मारने की बात करो, सबको काटने की बात करो, यह है हिंदुत्व। भाई आसाम का मामला देखिए, सेंट मैरी ईसाइयों का स्कूल, सेंट मैरी, ये कानपुर में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, ईसाइयों का ये बहुत बड़ा स्कूल है। सेंट मैरी स्कूल आसाम के अंदर ये बेरोजगार संगठन पहुंच गया स्कूल के अंदर, और जो क्रिसमस डे का डेकोरेशन था, उस डेकोरेशन से इनका हिंदुत्व हिला हुआ था। और इनके हिंदुत्व ने अंदर के इनको यकीन दिलाया कि देखो हमारी आस्था कमज़ोर हो जाएगी, हमारे देवी देवताओं की शक्तियों पर असर पड़ेगा, लिहाजा तुम्हें चल के ये ईसाइयों का जो है डेकोरेशन तुम्हें क्रिसमस डे का तोड़ना होगा। तो भाई ये सेंट मैरी स्कूल में गए और इन्होंने जो क्रिश्चियन स्कूल में आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो त्यौहार है ईसाइयों का, इससे रिलेटेड जो डेकोरेशन थी सब तोड़ फोड़ दी। ये है हिंदू।
बजरंग दल जय श्री राम 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 जय श्री राम। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सेंट मैरी स्कूल है या ईसाइयों का हिंदुस्तान में भारत में संगठन है, ये क्या हिजड़ों का संगठन है? चूड़ी पहन लो भैया हाथ में। तुम्हें तो यूरोपियन देशों से और तमाम अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ तुम्हारे लिंक हैं, तुम्हें फौरन वहाँ बताना चाहिए कि भारत में ये हमारे साथ हो रहा है। मुसलमान तो कहीं से कुछ कह नहीं सकता, मुसलमान को तो यहीं पीटा जाएगा, यहीं मार दिया जा रहा है, यहीं दफना दिया जा रहा है। और मारने वालों को योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच जाते हैं, कोर्ट पे चले जाते हैं कि हाँ जी इस पे से FIR, अखलाक के कातिलों को बख्श दो यार, नेता बनाएंगे उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे उसे। तो नफरत इतनी है भाई मुसलमानों के खिलाफ। तो ईसाइयों के पास तो है ना, आप पॉप लियो तक, यानी जो ईसाइयों के सबसे बड़े, आपके सबसे बड़े पॉप हैं, वहां तक बात पहुंचा दो, फिर इनकी पॉपो हो जाएगी। फिर इनके फौफौ खुद आकर जो है अंधेरे में मीटिंग करेंगे, अरे ये ईसाइयों के साथ गलत कर रहे हैं भाई, जो करना मुसलमानों के साथ करो, ईसाइयों के साथ करो। 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। तो भारत के ईसाइयों से यही कहूंगा भाई, तुम क्यों पिट रहे हो, क्यों मार खा रहे हो? आप तो पढ़े लिखे कहलाए जाते हैं कि यार ईसाई तो पढ़े लिखे होते हैं। भाई FIR कीजिए, कंप्लेन कीजिए, इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठाइए। भारत में UN है, आप वहाँ जाके कंप्लेन कीजिए इन हिंदू संगठनों के बारे में। नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कमज़ोरी है। एक बार बोल दें वहाँ से कि भाई भारत में ये ईसाइयों के साथ किया जा रहा है। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, हर जगह हिंदुओं का अब खुलकर विरोध हो रहा है। ये वीडियो याद है ना, ओम का झंडा भगवा वाला चीर के 2 कर दिया। है किसी हिंदू में दम जो इसका विरोध करे? इतने पेले जा रहे हैं पूरे विदेश में ये अंधभक्त। क्यों? क्योंकि ये भारत में ये सब चीजें कर रहे हैं ना, तो ये तमाम चीजें दुनिया देख रही है। न्यूजीलैंड में हिंदुत्व का खुला विरोध हो रहा है। इनके बाप और इनके 7 पुश्तों की औकात नहीं। थाईलैंड ने हनुमान जी की ये मूर्ति गिराई है, किसी में है? थाईलैंड के एम्बेसी के बाहर जाकर विरोध कर पाओगे? यही दिल्ली पुलिस, यही सरकार पिछवाड़े में बांस कर देगी। सिर्फ भारत के अंदर ये अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है दम दिखाते हैं। और कमाल ये दोगलापन देखिए, दोगलापन ये बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय में है, तो वहां अगर किसी की मॉब लिंचिंग हो रही है तो गलत है, इनके हिसाब से गलत है। लेकिन अगर भारत के अंदर मुसलमान और ईसाइयों की ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो ये सही है। तो भाई जहां बहुसंख्यक जो होगा, जो भी तादाद में ज्यादा होता है, वो अल्पसंख्यकों पर जुल्म करता है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाई हमारा कत्ल कर दिया गया, सबने विरोध किया। एक मुसलमान भारत के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा जो विरोध न किया हो। गलत तो गलत है भाई। इस्लाम में चींटी का कत्ल मना किया गया है कि भाई आप एक चींटी को भी नहीं मार सकते। कुर्बानी के कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे और मैं अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे आऊं तो फटके 4 हो जाएगी तुम्हारी। मुर्गे की गर्दन दांत से काट कर मां को बलि देने वाले तुम हो। एक झटके में क्या कहूं, वो तमाम वीडियोस हैं मौजूद। एक झटके में गर्दन उड़ाते हैं ये बकरों की। हम तो ज़बा करते हैं आराम से, तुम तो उड़ाते हो, फिर उसका कच्चा खून पीते हो।
सब चीखम चिल्ली सब तुम करते हो, सारा फेसबुक पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है, आस्था के नाम पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुसलमान कुछ भी कर दे तो बुरा है, ईसाई कुछ भी कर दे तो बुरा है। ईसाइयों का मजाक उड़ाते हैं कि अरे इनके बाबा देखो हालेलुया 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 बोल के ये अंधे को रोशनी दे देते हैं, ये लंगड़े को चलाना सिखा देते हैं। अच्छा, तुम्हारा आबा का बाबा का ढाबा क्या कर रहा है? तुम्हारे बाबा क्या कर रहे हैं भाई? हनुमान से फोन पर बात करता था वो लवड़ा भूसकर, जो हिंदू राज बनाने चला है लवड़ासुर, वो हनुमान जी से मोबाइल पे बात करता था भाई, और हिंदू मान रहे हैं इस बात को। वाह! और वैसे सैकड़ों बाबा आ गए हैं। एक दीदी और आ गई है, वो चढ़ावा लेती है, वो ब्रांडेड आईफोन चढ़ावा लेती है भाई। आईफोन चढ़ाओगे तो माँ प्रसन्न होगी। कहती है माँ प्रसन्न हो गई। आए तूने लिपस्टिक भेजा है लेकिन मैं लगाऊंगी नहीं, तूने चप्पल भेजी है मैं पहनूंगी नहीं, क्योंकि माता के दिन चल रहे हैं ना, और चप्पल मैं ये वाली पहनती नहीं, मैं तो ब्रांड पहनती हूँ। भैया ऐसे कितने, लेकिन बोलो नहीं, सिर्फ इन्हीं हिंदुओं को ये अधिकार है, मुसलमानों को और ईसाइयों को और दलितों को गाली बकने का। दलित मंदिर में चला जाए, पूरा मंदिर ये अपवित्र बताते हैं कि अपवित्र हो गया, लेकिन दलित फिर भी इतने, मतलब क्या कहूँ, पिटते हैं, फिर उन्हीं की गाते हैं, उन्हीं की तरफ से मुसलमानों से लड़ने आते हैं, मुसलमानों पर वो भी हमले करते हैं। हम उनके लिए बोलते हैं कि भाई दलितों के साथ गलत हो रहा है, अब जब हम बोल भी देते हैं, उनको दिखता भी यहाँ के मुसलमान हमारे लिए बोलते हैं, फिर भी मौका मिलते ही वो मुसलमान की गर्दन पर चढ़ते हैं। क्या करें हजरात? कई तरह की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। एक स्कूल है, नहीं पता स्कूल कहाँ का है, लेकिन वो स्कूल ईसाई वाला भी नहीं है। तो जो आज क्रिसमस डे है, इसके अवसर पर एक दिन पहले, क्योंकि आज तो छुट्टी है, तो कहीं कहीं नहीं है, योगी आदित्यनाथ वाले स्कूलों में तो नहीं है, तो बच्चों को सैंटा के कपड़े पहनाए गए और एक रैली निकाली गई। बजरंग दल, डरपोक दल को बहुत बुरा लग गया ये। उन्होंने बच्चों को रोका और वह उनसे हनुमान चालीसा पढ़ाई। जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़वाई, दिल्ली का AQI कम हो गया तुरंत, और बेरोजगारी भी एकदम से ख़त्म हो गई। जगह जगह पर पकड़ पकड़ कर लोगों को योगी सरकार, मोदी सरकार नौकरियां देने लगी। ये है हनुमान चालीसा का जादू। देखिए, सब फिलहाल में हमारे संगठन के नहीं है, बाकी अगली बार से आप थोड़ा सा इस चीज़ को बाकी आगे से आप ध्यान हजरात, जैसे ही हनुमान चालीसा इन बच्चों से पढ़वाई गई है, रेल का किराया जो बढ़ गया था अभी कुछ दिन पहले, 10 गुना कम कर दिया गया है। जी हाँ, गैस और तेल के दाम सस्ते कर दिए गए हैं, और वो जो भागे हुए भगोड़े थे भारत छोड़कर, नीरव मोदी, विजय माल्या और ऐसे जितने भी भारत से फ्रॉड करके भागे थे, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी अपने हाथों से उनको पकड़ के वापस ले आए हैं। डॉलर कमज़ोर हो गया है, रुपया मजबूत हो गया है। आप देखिए, ये है हनुमान चालीसा हिंदुओं ने गरीबों से पढ़वाई और उसका असर ये सब हुआ है। यही नहीं दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में हिंदू समुदाय, हिंदू संगठनों ने ईसाइयों का गिना चुना त्यौहार आता है, उस पर भी उन्होंने बवाल काट दिया। और रायपुर में मॉल के अंदर जो क्रिसमस की डेकोरेशन थी, हिंदू समुदाय ने उसको भी जाकर तहस नहस कर दिया। ये है आज का हिंदुत्व, और यही है हिंदुत्व की असलियत। न जियो न जीने दो। चलो चलो चलो।
अब ये भीड़ तंत्र है, जो भीड़ चाल होगी वही आपको चलनी है। भीड़ चाल, भीड़ वाली चाल। अब आबा के डाबा के बाबा जो फ्रॉडियां हैं, और ये खुद हिंदू समुदाय के लोग मानते हैं कि भाई ये हैं फ्रॉड। खासकर ये देखिए, अभी ये झांट से बड़ा हुआ नहीं है, माँ बाप को पालने वाली ये औलाद, जी हाँ, ये खुद अब बयान जारी कर रहा है कि से नो टू क्रिसमस, क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। बताइए, ये 550 किलो का पौआ, ये मैं क्या कहूँ, स्क्रिप्टेड लड्डू, ये जो है दूसरों पर, क्योंकि दिख रहा है ना, इनके माँ बाप को दिखा कि अरे हिंदुओं को खुश करना है और हिंदूवादियों को खुश करना है, क्योंकि हिंदू भी अब हमारे खिलाफ हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, हमें सवाल कर रहे हैं। तो भाई इन्होंने अपने बच्चे को स्क्रिप्ट दी कि ये बोल दो। अब इसने आकर ईसाइयों के खिलाफ, सेंटा के खिलाफ ज्ञान फैला है। सुनिए। ये भारत भूमि साधु संतों, ऋषियों और महापुरुषों की पावन भूमि है, किसी इमेजिनरी सेंटा की नहीं। फिर भी आज हर घर में, हर घर में सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है, क्रिसमस ट्री लगाया जा रहा है, और आजकल घर के ठाकुर जी को भी सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाए जा रही है। जो बड़े ब्रह्म परमेश्वर है, आप उन्हें जोकर के कपड़े पहना रहे हो, क्या ये उचित है? छोटे छोटे 2-3 साल के ना समझ बच्चे, जिनको सही गलत की कोई समझ नहीं है, उन्हें उनके माता पिता समझाते हैं कि आपको जो भी गिफ्ट चाहिए, आपकी जो भी विश है, आप उसी पेपर पर लिखो, मुझे मेरा लो और सो जाओ, फिर एक मैजिक होगा, रात को चुप्पी से सेंटा क्लॉज। हजरात, अब आइए, ईसाइयों का मुद्दा यहाँ हमने आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं, और सीएम नीतीश कुमार जो एक बेगैरत सीएम साबित हो चुके हैं, वो बेवकूफ नहीं है, वो राजनीति में है और बिहार का सीएम है। ऐसा नहीं है कोई इसने गलती से हिजाब खींच दिया, उसने जानबूझकर हिजाब खींचा है, ठरक की नियत से और अपनी गंदी मानसिकता से। और उसके समर्थन में प्रभु श्री राम जो करते हैं, बढ़िया करते हैं, वो जो हुआ उसके समर्थन में हमने तमाम ज़्यादातर 80% हिंदुओं को सोशल मीडिया पर देखा। हाँ, जय श्री राम। सोचिए, ये नारा जय श्री राम का कब कब लगाया जाता है? जब मासूम के चेहरे से पर्दा, घूंघट तो हमारे हिंदू समुदाय में भी है, तो यानी जब आज के हिंदू किसी लड़की को बेनकाब और घूंघट उसका हटता हुआ देखते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जब एक मासूम एक अकेले को भीड़ मार रही होती है तो वो नारा जय श्री राम का तब लगाया जाता है। जब पाप किया जा रहा होता है इनके द्वारा, पापियों के द्वारा, जब गरीब की दुकान लूटी जा रही होती है, गरीब को मारा जाता है, धर्म के नाम पर आतंक फैलाया जाता है, तब ये नारा जय श्री राम लगाया जाता है। अब अपने दिल पर हाथ रख के राम भक्त बताएं, असली राम भक्त। अगर प्रभु श्री राम प्रकट हों तो सबसे पहले तुमको बजाएंगे या उसको तुम्हारे साथ मिल के मारेंगे जिसे तुम मार रहे थे? समझ रहे हो? जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। हजरात, आपने देखा कि सीएम को जो सपोर्ट कर रहे थे बिहार के, जब उनकी प्रोफाइल आप खोल के देखोगे तो वो मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको एक तरफा, जो भी बीजेपी के खिलाफ है, गाली बकने वाली वो भीड़ है। और ऐसी भीड़ जो सीएम योगी, और ऐसी भीड़ जो बिहार के सीएम को सपोर्ट कर रही थी, उनको मज़ा इसलिए आ रहा था कि वो मुसलमान लड़की थी। ऐसे बहुत सारे हिंदू क्रिएटर्स ने आवाज़ उठाई है कि भाई ये कौन सा लॉजिक है भाई, अगर वो मुसलमान ना होती, कल को घूंघट कोई किसी का खींच देगा तो फिर तुम ऑफेंड मत होना। भाई घूंघट तो हिंदू कल्चर है भाई, घूंघट। आज मॉडर्निटी के नाम पर अगर समाज में नंगापन आ गया है वो बात अलग है, लेकिन आज भी राजस्थान, आज भी आप बिहार, आज भी आप यहाँ तक कि दिल्ली में भी कोई हिंदू परिवार ऐसे हैं, कई हैं कि भाई जिनकी बहू बेटियां जो हैं घूंघट करती हैं, बहुएं घूंघट करती हैं। भाई शर्म लिहाज है, सांस्कृतिक देश है हमारा,
मॉडर्निटी के नाम पर भले ही हम नंगे हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी संस्कार हमारे मुल्क में कुछ लोगों में बाकी। अब दोस्तों, इसी बीच जहां कोई खड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक कि सबने मजाक उड़ाया, सबने, भाजपा के तमाम भजपिल्लों ने सीएम का साथ दिया बिहार के। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का विरोध कर दिया है। साथ ही कहा है जिन लोगों ने नीतीश कुमार के इस एक्ट को सपोर्ट किया वो भी गलत हैं। एससीबीए ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और यूपी के मंत्री संजय निषाद के कमेंट्स के बाद भी निंदा की है और कहा कि वो महिलाओं की गरिमा को कम आंकते हैं। हजरात, हम भजपिल्लों से क्या ही उम्मीद करेंगे। जो भाजपा का नेता है, चाहे मोदी से ले लीजिए, मोदी वो आदमी जो एक लड़की पर नजर रखवाता था, वो तमाम रिपोर्ट्स में पिछले हफ्ते दिखा चुका हूं आपको। अमित शाह मोदी के कहने पर पुलिस के जरिए लड़की को 24-24 घंटे, यहाँ तक कि स्टेट के बाहर भी ट्रैक करवाते थे। वो कौन सी लड़की थी? जो आज देश का प्रधानमंत्री है, वो एक लड़की पर 24 घंटे नजर रखवाता था। ऐसा आशिक पागल दीवाना, वाह भाई वाह, ऐसी मोहब्बत हमें नहीं करवाना भाई। लानत है भाई ऐसे आशिक पर। बीवी को छोड़ दिया, फिर लौंडियाबाजी में उतर आए। हद हो गई भाई, आदमी ही सही नहीं है। वो तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं, बड़ी आसानी से आप चैट जीपीटी से पूछिए, आप गूगल से पूछिए, क्रोम पे जाइए, आ जाएगी ये पूरी रिपोर्ट्स। अरे भाई, रिसेंटली ही का तो मामला है भाई, उन्नाव की भाई, उसका आजाद, भाजपा का वो आजाद हो गया। और उसके साथ क्या हो रहा है, जो गवाही देने वाले थे उनकी सिक्योरिटी मोदी जी ने हटवा ली। वो बेचारे किराए पे रह रही थी। अब डर उसको यह है कि किराएदार मुझको जो है मार पीट के, मुझे धक्का मार के बाहर कर देगा। मोदी से वो मिलना चाह रही थी, मोदी जी ने मिलने से मना कर दिया। वो उससे मिलता कौन है सामने से? राहुल गांधी ने खुद अप्रोच किया और राहुल गांधी से वो खुद मिली। मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला, लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे के लिए यही है कि हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है, मेरी आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया जाए। आश्वासन क्या मिला? अरे पकड़ लीजिए। इतना पकड़े। और कौन था? कौन था? ये बताइए ये बताइए कौन था? आप लोग कौन मिलने गए थे? प्रधानमंत्री ने मिलने से जिस औरत से मना कर दिया, उस लड़की ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। एएनआई पर उसने खुद बताया कि मेरा दर्द, मेरी पीड़ा सुनने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आंखों में आंसू आ गए। मैं कह रहा हूं दोगले हैं दोनों, आंसू ड्रामा कर रहे थे, लेकिन कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए ही मिले तो सही। तवज्जो है, मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूं, मैं तो इंसानियत के लिए बोलता हूं। अब दोस्तों समझिए कि आज इस मोदी सरकार ने बला को आजाद किया है। वैज्ञानिक हो, पढ़ा लिखा हो, पत्रकार हो, स्टूडेंट हो, उन्हें गिरफ्तार किया है। इस देश में रेप पीड़िता को सीआईआरपीएफ गिरफ्तार करती है। इस देश में बलात्कारी को रिहा किया जाता। इस देश में मुसलमानों से नफरत करी जाती है। इस देश में ईसाइयों से बेइंतहा नफरत की जाती है। इस देश में एक बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, दलितों पर हमला करता है। इस देश में भाजपा के नेता, सरकार के नेता लड़कियों का बलात्कार करते हैं और फिर साबित होता है कि हाँ इन्होंने रेप किया, तो उसके बाद सरकार खुद पीछे से काम करती है और उसको न्यायपालिका से राहत मिलती है। उसकी उम्र कैद को खत्म कर दिया जाता है, बेल पर छोड़ दिया जाता है और को आजाद करने के बाद वो रेप
पीड़िता सड़क पर दर बदर भटक रही होती है, हम बैठकर ताली पीटते हैं, ये हमारा देश है भाई, मोदी का देश। मोदी उससे मिलने से मना करते हैं, सीआरपीएफ उसे गिरफ्तार कर लेती है। पीड़िता खुद कांग्रेस की अभिनेत्री को बता रही हैं कि मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है, सीआरपीएफ ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, गृह मंत्रालय से अमित शाह ने आदेश दे दिया है कि मुझे यहां से भगाओ और गिरफ्तार करो। अब मेरे मकान मालिक मुझे मारपीट कर निकाल देंगे, किराया कहां से दूंगी, घर खाली करा लेंगे। जो मेरे साथी थे उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली है, अब उनके साथ क्या होगा। वकील साहब मुझे बुला रहे हैं, सर मुझे बुला रहे हैं, ये मुझे कहीं और लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये हमारा भारत है। सुनिए। मुझे मैम सीआरपीएफ के लोग बंदी बना चुके, गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है। जीओ सर बोले हैं कि इनको घर लेके जाओ। घर जाएंगे सर, मैम मेरा मकान मालिक घर खाली करा दिए देगा, तुरंत देर नहीं लगेगी। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें अभी कहाँ लेके जा रहे हैं, और तुम्हारी मम्मी को तो रास्ते में उन्होंने सड़क पे फेंक दिया ऐसे जैसे कि वही तो यही चीज है ना। बताओ मैम मैं क्या करूं, मुझे घर लेके जा रहा है, मैं घर कैसे जाऊं। मुझे सर बुला रहे हैं, सनावर सर बुला रहे हैं, आके साइन करो, आज कोर्ट ओपन है, मैं लगाऊंगा कोर्ट में। बताओ इनकी पार्टी का मैं चलूंगी सर। बात करेंगे नहीं करेंगे आप, मुझे कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे आप। वकील के पास जाऊं कि ना जाऊं, आपके अकॉर्डिंग सर मैं नहीं जा। अब न्याय लेने के लिए वकील के पास भी नहीं जा सकती हो। मैं नहीं जा सकती हूँ, आप सुरक्षा करें, इसका मतलब ये नहीं मुझे बंदी बना के रखेंगे, मुझे मारने मतलब सर मुझे वकील से मिलना है सर। कितने बार बोलूंगी, आज के बाद इस गाड़ी में मुझे बैठना, पैर रखना। छी, ये मुल्क है हमारा भाई, और ऐसा ही मुल्क हिंदूवादी चाहते हैं। बहुत बढ़िया भाई। कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के बाद उन्नाव की पीड़िता इंडिया गेट पर बैठी प्रदर्शन करने, तो उसको वहां से भी भगा दिया गया। यह हमारा मुल्क है भाई। और जब भाजपा के दूसरे नेताओं से सवाल किया जा रहा है कि भाई ये जो हो रहा है ये कहां तक सही है, तो नेता हंस रहे हैं, नहीं तो हंस रहे हैं। देखिए, लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से, धरना दे रहे थे दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, दिल्ली से। सुना? अब यहां पर हिंदू संगठन की औकात कहां है, जो मुसलमानों पर हमला करते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, मुसलमान ईसाइयों की और दलितों की मॉब लिंचिंग करते हैं। कहां है हिंदू संगठनों? यह है तुम्हारी औकात। नंगे हैं नंगे। अरे उन्नाव की पीड़िता इनकी बहन नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद परोसा है कि भाज पिल्ले हिंदू बेटियों का रेप करे, इज्जत लूटे। लेकिन वो तो जय श्री राम का नारा लगा दिए, तो हम अपनी बहन को भी ले जाओ। क्यों नहीं? कोई एक संगठन दिखाओ। अरे झूठ के पिल्लो, अरे गंदी नस्ल की अंग्रेजों की औलादो, तुम एक कोई संगठन दिखा दो जो इस पीड़िता के लिए बोला हो। थू, लानत तुम्हारी जात पर। अरे इसे छोड़ो। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, एक संगठन दिखाओ मुझे दोस्तों, एक हिंदूवादी संगठन। ये जितने नकली कायर डरपोक जो खुद गौ तस्करी करते हैं, सामने से आके कहते हैं भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ हमारी माता है, और पीछे से ये ट्रक गौ का जब जाता है तो उसको रिश्वत लेकर छोड़ते हैं। पूरा संगठन इनका ये काम कर रहा है। कोई एक संगठन दिखाओ जो अंकिता भंडारी के लिए बोला हो। खुलासा कितना बड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी ने किया है। पहले ही हमें पता था, सबको पता था कि इसमें न्याय इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक वीआईपी है।
दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी का है, जो उस दिन उस होटल में मौजूद था। स्पेशल सर्विस मांग रहा था ये सुअर का पिल्ला, बीजेपी का नाली का कीड़ा, ये हरामी की औलाद। मैं बताऊं, ये मांग रहा था स्पेशल सर्विस हमारी हिंदू बहन से, और इसके वीडियोस मौजूद हैं किसी भाजपा नेत्री के पास ही। बीजेपी के पूर्व एमएलए की पत्नी ने नाम बताकर किया खुलासा। तो अंकिता हिंदुओं की बेटी से भाजपा का नेता होटल में एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहा था। अंकिता खुददार लड़की थी, नहीं मानी तो कत्ल करवा दिया। हिंदू संगठन खामोश इसलिए क्योंकि उनको पता है कि हमारी बहनों को भाजपा के नेता होटल ले जाके कुछ भी कर सकते हैं, हम अधिकार दे रहे हैं, हमें करना कुछ नहीं। जय श्री राम बोल के ईसाइयों को तोड़ना है, जय श्री राम बोलकर मंदिर को तोड़ना है। इनका दोगलापन अभी दिखाता हूं। इधर अंकिता भंडारी के नाम पर हिंदू हिल नहीं रहा है, हिंदुओं के मुंह से नहीं निकल पा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश उज्जैन में एक लव जिहाद का मामला उठा कि एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को जो है फंसा लिया। अब पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया उस मुसलमान लड़के को, जेल में भी डाल दिया। लेकिन हिंदू संगठन इतना भड़का हुआ कि अरे उस हिंदू लड़की को कत्ल नहीं किया, सिर्फ उससे शादी ब्याह वाला सीन था। तो हिंदू संगठन जेल का घेराव करता है, जेल पर हमला करता है और मांग करता है कि उस मुसलमान को, कानून गया तेल लेने उस मुसलमान लड़के को हमें दो, हम उसको सजा देंगे। जिसके बाद ये तस्वीर देख लीजिए भाई, मध्य प्रदेश पुलिस ने बमुश्किल से उस हिंदू बौखलाई संगठन को, हिंदू भीड़ को कंट्रोल किया और लाठी भाजनी पड़ी भाई। मध्य प्रदेश महिदपुर रोड उज्जैन का मामला है भाई। लव जिहाद का आरोप लगाकर गोलू मंसूरी पर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया और गोलू को हिरासत में भी ले लिया। लेकिन इन नामर्द बजरंग दल और आरएसएस का मन नहीं भरा, तो इन्होंने थाने का घेराव कर लिया। पुलिस पर प्रेशर बनाया कि लड़के को हमारे हवाले करो। पुलिस ने बल का प्रयोग करके थाने से भीड़ को हटाया, तो ये लोग बाजार में चले गए और गोलू की दुकान को तोड़ी और उसे जला दिया। साथ ही तमाम मुसलमानों की दुकानों को तोड़फोड़ दिया और आग लगा दी। मस्जिद के सामने तोड़फोड़ करके नारेबाजी की। पुलिस भी आराम से सुकून से पहुंची थी जब सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया गया बाजार में। तो बजरंग दल की यही मर्दानगी है कि मुसलमान के ऊपर इल्जाम लगाकर, जबकि कानूनी कार्रवाई हो गई, तो आतंक मचा दिया। लेकिन ऐसे ही हिजड़े संगठन अपनी अंकिता भंडारी बहन के लिए, उन्नाव पीड़िता के लिए कभी सड़क पर नहीं आते, कभी तोड़फोड़, क्योंकि इनके आकाओं ने तो ये काम किए हैं। ऐसे कैसे? ये हमारा देश है जहां भीड़ तंत्र, निष्पक्षता, कानून दो तरह के हो चुके हैं। भीड़ तंत्र चल रहा है। मध्य प्रदेश में आप कानून व्यवस्था देखेंगे, देश के किसी भी सिनेमा हॉल में अंधा पैसा खर्च किया है कि आप यहां पर आइए, उत्तराखंड की सरकार ने ये कर दिया है, धामी ने ये कर दिया है, धामी साहब ने व्यापार आसान कर, व्यापारियों को कत्ल करवा रहे हो आप। तुम्हारे लोग व्यापारियों को कत्ल कर रहे हैं, मुसलमानों का नरसंहार कर रहे हैं, भीड़ तंत्र चल रहा है। कानून व्यवस्था जानते हैं आप? अरे खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। भीड़ तंत्र कह रहे हैं अगर प्रशासन ने नहीं तोड़ा मुसलमानों का मकान और मस्जिद, तो हम 48 घंटे के बाद खुद तोड़ेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वहां हिंदू संगठन और वो करनी सेना, कौन करनी सेना? करनी सेना, सुनाओ बयान, जो आतंकवादी है, जो पूरे देश में सरकार बनाने के लिए बम धमाका करने को तैयार हैं। भूल गए होंगे ना आप लोग। सुनील भाई ने आज हरदा, हृदय नगरी हरदा में जो अंजन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार
बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए वो युवा और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे। हमें अब इसी करणी सेना संगठन, ये हिंदू संगठन नहीं है, ये मेरे भाई, ये हिंदुत्व नहीं है, लेकिन करणी सेना हिंदुत्व के नाम पर धमकी क्या दे रही है, यहां आप प्रशासन को देखिएगा। हमने 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन सरकार के हैं, शासन प्रशासन के हैं, तो जो 5 दिन में शासन प्रशासन इनके मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं करती है तो हम उसके बाद में सर्व समाज के लोग हम सब इकट्ठे होंगे, सभी करणी सैनिक, सभी हिंदू संगठन सब एकत्रित होके और फिर ये मकान तोड़ने का काम सर्व समाज करेगा। ये है देश का कानून भैया। मैं मानता हूं कि मुसलमानों के घरों को तोड़ भी दिया जाएगा और मस्जिदों को भी तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ तंत्र है बाबा, भीड़ तंत्र। हजरात, बहुसंख्यकों को आज हिंदुओं को हिजाब से ही नहीं, मुसलमानों की दाढ़ी से दिक्कत हो रही है। इनकी औकात है तो सरदारों की दाढ़ी काट कर दिखाओ, चीर देंगे, परेशान हो जाओगे, रास्ता हाथ नहीं आएगा। लेकिन आसान है भारत में मुसलमानों को दबाना। गुजरात की यूनिवर्सिटी में अबू बकर जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, उनको एग्जाम देने से इसलिए शासन ने उस वहां यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने रोक दिया क्योंकि उनकी दाढ़ी थी। कहा कि जाओ दाढ़ी काट के आओ पहले। ये देखिए किस तरह से डरते हैं ना, डरपोक है साले, कि मुसलमान पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, देश का नाम रोशन करेगा तो हमारी आरएसएस वाली जो है पोल खुल जाएगी। युवा पढ़ेगा, मुसलमान पढ़ेगा तो कल को जो है इनको डर है, क्योंकि ये डर में जीते हैं, सबसे ज्यादा तादाद में ये हैं, फिर भी डर। वाह रे वाह, इतना खौफ मुसलमानों का, अच्छा है। लेकिन आप देखिए देश का कानून मर चुका है। आप मुझे बता दीजिए खाली कि आप एग्जाम मेरी नहीं ले रहे हैं इसलिए कि यू आर नॉट, नहीं बोला आपको कि आप नहीं आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला कि आपने प्रॉपर बीएड सेव नहीं की है तो यू आर नॉट एलिजिबल एग्जाम। मैंने कहा कि जीएनसी के रूल्स रेगुलेशन में कोई ऐसा रूल्स नहीं है मैम, नहीं ये हमारी हॉल टिकट के पीछे लिखा हुआ है कि आपका बीएड क्लीन शेव होना चाहिए। तो आप मुझे ऐसा कह रहे हैं, आपके मैम से बात करा दूं, हम कंसीडर कर लेकिन मैम से बात करने की चीज ही नहीं है। बात कर, किससे बातें कर रहे थे इतनी देर से? मैम से ही बात करना है, अपने कॉलेज से ही कनेक्ट था। और आप खाली ऐसा, आपके कॉलेज से आप खाली आपने जो बोला, मैंने कहा कि मैं एग्जाम हॉल में गया वाइवा देने के लिए, मुझे मैम ने वाइवा एग्जाम लेने से इनकार कर दिया बिकॉज मेरी बीएड शेविंग नहीं है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन जीएनसी के रूल्स रिगार्डिंग नहीं है मैम। तो हम भी कंसीडर योर मैम, अगर आपको पता है जीएनसी के रूल्स में तो ठीक है। हाँ तो फिर मैं कॉलेज से बोल देता हूँ कि ये लोग वाइवा के लिए रेडी है। ठीक है, थैंक यू मैम। जितने बेरोजगार हिंदू हैं आप देखिए, पढ़ा लिखा हिंदू अपनी नौकरी कर रहा है, पढ़ा लिखा हिंदू समझ रहा है कि ये राजनीति के लिए करा जा रहा है, पढ़ा लिखा हिंदू अपने काम से काम रख रहा है, मंदिर जा रहा है, पूजा भी कर रहा है, तिलक भी लगा रहा है, जय श्री राम भी कह रहा है, लेकिन वो नफरत नहीं फैला रहा है। हालांकि पढ़े लिखों में भी कुछ कुछ हिंदू ऐसे हो चुके हैं जिनके आप व्हाट्सएप स्टेटस देख लेंगे तो दिमाग घूम जाएगा कि ये पढ़ा लिखा है। फतेहपुर में ऐसे ही बेरोजगार हिंदुओं के एक आतंकी झुंड ने मजार दिन दहाड़े तोड़ दी। ये वही फर्जी हिंदू हैं जो अपने नाम के आगे हिंदू लगाते हैं। इसका नाम है नरेंद्र हिंदू। दोस्तों, कहा जा रहा है बजरंग दल के प्रखंड संयोजक है नरेंद्र ने अपने आगे हिंदू लगा दिया और हिंदू लगाते ही उसको आतंकवाद फैलाने का, हमला करने का, गरीबों को मारने का, ईसाइयों को कत्ल करने का, मुसलमानों का नरसंहार करने का लाइसेंस मिल गया। यूपी के जिला फतेहपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा हथौड़ा और ईंटों से मजार तोड़ दिया गया। जब वीडियो वायरल हुआ तो फतेहपुर पुलिस ने बताया है कि बजरंग दल के प्रखंड संयोजक आतंकी नरेंद्र हिंदू को कस्टडी में ले लिया गया है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ कस्टडी लेंगे या फतेहपुर पुलिस कस्टडी में लेके
इनको जो है मिठाई खिला के, अवार्ड दे के, इनाम दे के, भगवा गमछा पहना के आज़ाद कर देगी। सवाल यही है, क्या आगे कार्रवाई क्या होगी? हजरात, जब दोगले लोग ऊपर बैठे हों तो कानून भी दोगला हो ही जाता है। यानी जब हिंदुओं का त्यौहार हो तो भाई राधा कृष्ण बन के आप स्कूल जाओ, मुसलमान बच्चों को कृष्ण बनवाओ, मुसलमान चूरन बन के भी जाते हैं। अरे हम तो बहुत सेकुलर हैं। कद्दू का सेकुलर, मार के काट के फेंक दिया जा रहा है, तुमको सेकुलर बने हैं। आप दोगलापन देखिए। ये देखिए उत्तर प्रदेश की खबर है, ये फैंटा कानून है भाई। आदेश दिया गया है कि स्कूलों को सख्ती से आदेश है कि बच्चों को सेंटा अगर बनाया तो कार्रवाई करेंगे। इन्हीं स्कूलों में होली खिलाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, बच्चों को राधा कृष्ण बनाया जाता है, लेकिन संता मत बनने देना वरना कार्रवाई होगी। यह है धार्मिक स्वतंत्रता। हमारा देश सबसे खूबसूरत इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसका कत्ल मोदी सरकार ने कर दिया है। कितना आसान है हिंदुओं के लिए, बहुसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को गाली बकना। आप इन वीडियोस में देखिए, रील के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर ईसा मसीह, किसी के भगवान, किसी के गॉड का अपमान किया जा रहा है और ये कॉमेडी लगता है। जो समाज ईसाइयों का इस तरह से क्रिसमस पर मजाक उड़ा रहा है, अगर 1% मजाक उनका उड़ा दिया जाए तो फट के 4 हो जाएगी, रोना शुरू कर देंगे, दीवार में टक्कर मारना शुरू कर देंगे, सड़क पर हगना शुरू कर देंगे, इनको मौत आने लगेगी। कह रही है क्या हमारा भगवान का रोना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ ऐसी हजारों रील्स बनाई जा रही हैं, कंटेंट बनाए जा रहे हैं हिंदुओं के द्वारा ईसाइयों को आहत करने के लिए, उनके भगवान का, उनके धार्मिक आस्थाओं का अपमान करने। ये तो बेगैरती ईसाइयों की है। अरे गैरतमंद बनो। बेगैरत तो हम मुसलमान हैं भाई, तुम तो गैरतमंद बनो। तुम्हारी कम्युनिटी तो भाई बड़े लेवल पर है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा। आवाज उठाओ। फिर फौफा के पास कॉल जब आएगी तो फौफा स्पेशल आदेश जारी करेंगे। कम से कम आपके ऊपर तो जुल्म नहीं होगा। चलो हम तो मुसलमान हैं भाई, हमारे लिए ना कोई बोलता है, हमारे लिए हम खुद मुसलमान नहीं बोलते, दूसरा क्या बोलेगा। ये ऐसी तस्वीरें हजारों हैं, ऐसी वीडियोस, रील हजारों हैं जिसमें ईसाइयों का अपमान किया जा रहा है। हम तो खुद ही इतने बेगैरत हैं, अपने लिए क्या बोले। अरे भाई, आप ये छोटी सी लिस्ट रख रहा हूं, मुसलमान सोच रहा है नरसंहार होने वाला है। अरे हो रहा है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार 2014 से अब तक लिंचिंग की करीब 220 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि अन्य ऑफिशियल आंकड़ों में संख्या 600 से ज्यादा है। इन मामलों में पीड़ितों में बड़ी संख्या में मुसलमान के नाम शामिल हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं आपको दिखा रहा हूं। मोहसिन सादिक शेख हिंदुओं के द्वारा कत्ल कर दिया गया 2 जून 2014 को महाराष्ट्र में। सैयद शरीफ उद्दीन खान 5 मार्च 2015 नागालैंड में कत्ल कर दिया गया हिंदुओं के द्वारा। अब्दुल गफ्फार कुरैशी 30 मई 2015 राजस्थान में बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा कत्ल किया गया। मोहम्मद अखलाक 28 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश में संस्कारी समाज के द्वारा कत्ल कर दिया गया। नोमान अख्तर 2015 हिमाचल प्रदेश में कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद हमशद अली 2015 में मणिपुर में कत्ल किया गया। मोहम्मद मजलूम 18 मार्च 2016 को झारखंड में हिंदुओं के द्वारा कत्ल कर दिया गया। इनायतुल्लाह खान 18 मार्च को ही 2016 में झारखंड में इनको कत्ल किया गया। पहलू खान 1 अप्रैल 2017 राजस्थान में हिंदू भीड़ ने कत्ल कर दिया। मोहम्मद अयूब 2017 22 जून को जम्मू कश्मीर में कत्ल कर दिया गया। अभिजीत नाथ 8 जून 2018 को और नीलोपट दास जून 2008 को, यानी अभिजीत नाथ और नीलोटफल दास को दोनों को साथ में कत्ल किया गया। तबरेज अंसारी 17 जून 2019 झारखंड में हिंदुत्व के द्वारा कत्ल कर दिया गया। कलपुष्पगिरी महाराज 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र में। साथ में सुशील गिरी महाराज को महाराष्ट्र में कत्ल किया गया। तीसरा एक और व्यक्ति था नीलेश नाम का, 16 अप्रैल 2020 को ही महाराष्ट्र में कत्ल किया गया। औरंगजेब एलियास फरीद नाम के एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश 2024 में जून में कत्ल कर दिया गया। सलमान वोड़ा जून 2024 गुजरात में कत्ल कर दिया गया।
सद्दाम कुरैशी जून 2024 में छत्तीसगढ़ में कत्ल किया गया। चांद मियां खान को भी उसी दिन छत्तीसगढ़ में उसी झुंड ने कत्ल कर दिया। गुड्डू खान को भी साथ में कत्ल कर दिया गया। अशरफ 27 अप्रैल 2025 को कर्नाटक में कत्ल किया गया। शेरू सिसोदिया 16 सितंबर 2025 को राजस्थान में कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद अतहर हुसैन दिसंबर 2025 बिहार में कत्ल किया गया। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं 1 घंटे की नेशनल प्राइम टाइम बनाऊं तो ये नाम कम पड़ जाएंगे, लेकिन हिंदुत्व के आतंक से मारे गए शहीद मुसलमानों की लिस्ट कम नहीं होगी। ऐसे ही न जाने कितने मुसलमानों को, ईसाइयों को कत्ल कर दिया है बहुसंख्यक समाज के हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, लेकिन आज तक उनको इंसाफ मिला है। बल्कि कातिल को बचाने के लिए योगी पहुंच जाते हैं कोर्ट। हालांकि कोर्ट ने झटका दे दिया ये कहते हुए कि आज तक ऐसे केस वापस तो लिए नहीं जाते, आप कैसे आ गए। वो आ सकते हैं, वो योगी आदित्यनाथ हैं। वो अपनी पर्सनल लड़ाई भी होती है, अपनी कोई बात भी होती है, उसमें भी फातहे की कलमे की बात करते हैं। और अपना दोगलापन उन आदमी को खुद ही नजर नहीं आता जो अभी 4 साल पहले तक तालिबान आतंकवादी कर रहे थे। उन्हीं की सरकार तालिबान के लोगों का राजधानी दिल्ली में वेलकम कर रही है। कभी विदेश मंत्री आ रहे हैं, कभी हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं। दोगले हैं भाई। ये देखिए, ये कोई हिंदू है ऐसा? कहाँ गए वो सारे दोगले? हमारा अपमान किया है भैया। थाईलैंड की फौज ने कंबोडिया में घुसकर हिंदू मंदिर को तोड़ डाला और खूब बड़ी मूर्ति बनी हुई थी हमारे हनुमान जी की, मुंह के बल गिराई है। करनी सेना की अगर औकात है, चैलेंज कर रहा हूं, थाईलैंड की एम्बेसी दिल्ली में है, प्रदर्शन करके दिखाओ। नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये सब इनसे करवा रहा है वो खुद इनको हाथ डाल के पलट देगा। ऐसे कैसे? मेरे बिना, मेरी इजाजत के बिना इस देश में कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ये नकली हैं, सब के सब नकली और फर्जी हैं। बोल रहा है कोई अंकिता भंडारी के बारे में, हिंदू संगठन, और नाव की पीड़िता के बारे में कोई हिंदू बोल रहा है, हिंदू संगठन उछल के आया है सामने। सिर्फ ईसाई और मुसलमान और दलितों को नरसंहार कर कत्ल कर देना है, बस इसी में उनका हिंदुत्व है। यही हमारे देश का कानून रह गया है, यही हमारे देश की सच्चाई है। एक दूसरे से खूब नफरत बांटी जा रही है और मुसलमान बेगैरत इतना कि एक होने पर राजी नहीं है। मुसलमान अपने ही लड़ाई में उलझा हुआ है। मुसलमान की स्कूटी मुसलमान से टकरा जाए और देख ले दोनों टोपी वाले हैं, एक दूसरे को कत्ल करने के लिए राजी हो जाएंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। और एक मुसलमान की स्कूटी किसी दूसरे मजहब वाले से टकरा जाए तो मुसलमान बेचारा साइड से, कितना बड़ा बदमाश हो, किनारे झुक के निकल जाएगा, सारा दम वहीं निकल जाएगा। मुसलमान में जितने बड़े नेता और बदमाश बनते हैं, जब कौम के ऊपर बात आती है ना, सामने नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता। बहरहाल सच्चाई है और सच बोलता हूं तो मेरे अपने मुसलमान मुझे गाली बकते हैं, कोई बात नहीं भाई। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। हिम्मत रही तो आगे इसी तरह सच बोलते रहेंगे। हिम्मत जिस दिन टूट जाएगी हम भी लौंडियों के साथ नाच लेंगे, व्यूज तब भी आ जाएंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।